इंडिया की इंडिगो फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रहे हैं और इसे लेकर सरकार सख्त भी नजर आ रही है। बड़ी खबर इससे जुड़ी भी आपको देते हैं। सरकार ने इंडिगो को, उसके अधिकारियों को तलब किया है, जिसके साथ आपको बताते हैं कि उनकी बैठक चल रही है। वहीं हवाई किराए पर जो किराया है हवाई, उस पर प्राइस कैपिंग के भी आदेश पास हो गए हैं। हवाई किराए पर किलोमीटर हिसाब से, उस स्लैब के हिसाब से लिमिट लगाए गए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में फ्लाइट के रेट कई गुना बढ़ गए थे। यात्री परेशान लगातार हो रहे थे। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी और दूसरे विकल्प इतने महंगे थे कि वह लोगों की जेब से दूर था। 500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 7,500 रुपए कर दिया जा सकता है, तो वहीं 500 से 1,000 किलोमीटर तक का जो अधिकतम किराया है वो 12,000 किया गया है। इसके अलावा 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक का जो किराया है वो 15,000 रुपए, जबकि 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अधिकतम किराया 18,000 रुपए ही लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आपको बता दें कि इस विवाद के बाद देश के अंदर कई फ्लाइट का किराया 80-80 हजार तक पहुंच गया था। और इस समय क्या हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हमारे संवाददाता मिलन इस समय है। मिलन, क्या सिचुएशन बदली है इस समय, क्या हालात है वहां पे? राजीव, देखिए, शादियों का ये सीजन है और एयरपोर्ट का इस तरीके का मंजर यही दिखाता है कि कई फ्लाइट्स जो इंडिगो की कैंसिल हुई थी वो अभी तक भी सही तरीके से चलना शुरू नहीं हुई है। बाकायदा इंडिगो का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है उन्हें एक दिन और लगेगा 1500 फ्लाइट्स प्रतिदिन की स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस वक्त बहुत ही जो अहम बात आपने बताई है, प्राइस कैपिंग। मैं आपको ये बात बता दूं कि प्राइस कैपिंग उड़ान और जो बिजनेस क्लास फ्लाइट्स में रेट्स होते हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं है, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी पर एप्लीकेबल है। साथ ही साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोगों से, अभी तक उनके रिफंड्स प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो पीएमओ तक ये बात जो है मोका यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पहुंचाई है और पीएमओ भी इस बात का संज्ञान ले चुके हैं। पीएमओ की तरफ से डायरेक्शंस दिए गए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इंडिगो से कहें कि ये जो सारे रिफंड्स हैं संडे तक हो जाने चाहिए, 8 बजे तक। जिन जिन की भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच जिनका ट्रैवल था। मिलन साथ साथ ये बताइए, जो प्राइस कैपिंग है क्या उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया है? क्या एयरलाइंस कंपनीज ने अपना किराया लिमिट कर दिया है, घटा दिया है या नहीं? आने पर तो कुछ दिन और हम देख सकते हैं कि कुछ मुश्किलें यात्रियों को हो सकती हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी दें कि क्योंकि इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, खुद एविएशन मंत्री राम नायडू उसमें मौजूद हैं, मोका के सेक्रेटरी हैं, डीजीसीए के ऑफिशियल्स हैं, इंडिगो के ऑफिशियल्स को बुलाया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो भारी जुर्माना इंडिगो को भरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हुई हैं लोगों को, वो इस वक्त की सिविल एविएशन की सबसे बड़ी क्राइसिस की तरह देखा जा रहा है। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो प्लीज ये जरूर बताएं कि क्या प्राइस कैपिंग को पालना, उसका पालन करना शुरू कर दिया कंपनीज ने या नहीं? नॉर्म्स को कंप्लाई कर चुके थे, उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा है और पूरी तरीके से जो सिविल एविएशन जो सेक्टर है भारत का वो चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए लगातार इस पर बैठकें जारी है, अभी भी मीटिंग चल रही है सुबह से और एक्सपेक्ट करिए कि इंडिगो को इसका बहुत जी मिलन, जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन क्या जुर्माना भरेगी कंपनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से अपना कामकाज ठप कर देगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े जो एरिया उस पर उसी का हक है या कवर वही करती है। ये बड़ा सवाल है। मिलन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।